अंकुर कब बड़ा वृक्ष बनेगा और कब फलों से और लोगों का पेट भर पाएगा। जो आज युवा हैं कल वही कालजयी होंगे। कि हिंदी का क्या होगा, हिंदुस्तानी का क्या होगा, भाषा का क्या होगा, साहित्य का क्या होगा। सोशल मीडिया पे डिसलाइक या फिर रिजेक्शन के बटन्स नहीं है, बिल्कुल। लेकिन असली जीवन इन्हीं से ही ऑपरेट। कहते हैं कि जब आप किसी बात को अपने मुख से नहीं कह पाते हैं तो आप उसे अधिकतर अपने कलम से कहने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अखबार माध्यम हो, चाहे वो पुस्तकें। इसी बीच हमारे साथ अदिति महेश्वरी जी हैं। द सॉल्ट टॉक्स का प्रोग्राम था, आपका आना हुआ। आप इतने सारे किताबों को रोज अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। आपका जो प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन, मतलब देश भर में मशहूर प्रकाशन, बहुत बड़े बड़े सितारों ने आपके यहाँ पे किताबें प्रिंट करवाई और बहुत सारी चीज़ें। कैसे देखते हैं कि नए नए सितारे आज आपके सामने आए थे? ये हर युग के लिए बहुत ज़रूरी है जी। वो अपने समय के समकालीन युवा हस्ताक्षरों को बढ़ावा भी दे, उनका चुनाव भी करे और उनके हक में खड़ा हो। जी। तो वाणी प्रकाशन का ध्येय हमारा 61 वर्ष है ये, तो इस ध्येय को हम निरंतरता के साथ आगे लेके जा रहे हैं, जहाँ हर युवा लेखनी में वो अंकुर है जो कि कभी भी एक बड़ा वृक्ष बनने की पूरी उसमें काबिलियत है। जी। उसे अच्छी मिट्टी, हवा, पानी, धूप चाहिए बस। और वो अंकुर कब बड़ा वृक्ष बनेगा और कब फलों से और लोगों का पेट भर पाएगा, ये हम नहीं जानते। तो वो एक मौका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज युवा हैं कल वही कालजयी होंगे। कालजयी कोई ऊपर से तो आते नहीं। हाँ। वो धीरे धीरे अपनी निरंतर यात्रा के ज़रिए ही एक एक कदम नाप कर, कुछ कभी गिर कर, कभी खड़े होकर कालजयी बनते हैं। तो इस यात्रा में हम 61 वर्षों से लेखकों के साथ रहे हैं। जी। प्रतिबद्धता के साथ रहना चाहते हैं। जी। और इस कार्यक्रम में आकर मुझे यही महसूस हुआ कि कितनी खूबसूरत बात है कि अपनी भाषा से, अपने संस्कार से, अपने अदब से इतने सारे युवा लेखक, नवोदित लेखक जुड़े हुए हैं और कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जी। 10 साल पहले ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये 10 साल पहले ये इस चुनौती के बारे में हर मंच पर चर्चा हो रही थी कि हिंदी का क्या होगा, हिंदुस्तानी का क्या होगा, भाषा का क्या होगा, साहित्य का क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि उन सभी मंचों पर जिन्होंने भी हताशा जाहिर की थी भाषा के प्रति, वो आज इस मंच पर आकर देखें तो वो पाएंगे कि हताश होने की या डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। भाषा, संस्कृति, साहित्य बहुत अच्छे मजबूत हाथों में जा रही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो साहित्यिक संस्कृति है वो आज भी जीवित है। होगी। आप जैसे युवा लोग जो लगे हुए हैं दिन रात, जो हम यहाँ सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, एक गैर लाभकारी संस्था जो अभी खुद 6 साल ही हुआ है मैं अगला सवाल मेरा यही था कि एक तरफ आपका 61 वर्ष और अभी एक तरफ ये 6 वर्ष। तो वही मैंने कहा ना कि आगे शुभकामनाएं और कितनी है आपकी कि एक समय आपका जब 100वां वर्ष चल रहा होगा तो हमारा भी कभी 60वां वर्ष होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जिस नियत के साथ आप काम करते हैं, जिस ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं और सरोकार की भावना के साथ आप काम करते हैं, वो फलीभूत ज़रूर होती है। 6वें वर्ष में आप समाज को कुछ वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर आज के स्टार्टअप बूटस्ट्रैप कल्चर में ओनर्स और स्टार्टअप के जो सीड अमाउंट लेके आने वाले लोग हैं, अपने बड़े बड़े बंगले बनाते हैं और बाकी कंपनी को लर्च में छोड़ के चले जाते हैं। हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर में हुए हैं ये। लेकिन यहाँ पर एक संस्था है जो अपना लाभ काट कर समाज के लिए कुछ करना चाह रही है, तो इसका बहुत आदर करना चाहिए और इसे बहुत प्रोत्साहित भी करना चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। नए नए लेखकों को आज एक नया नाम सुना मैंने, जुगनू लेखक। तो उन जुगनू लेखकों के लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे? जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ। सबसे बड़ी समस्या नई लेखनी में आज की तारीख में यह है कि वो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के लाइक्स, रीट्वीट, रीपोस्ट को ही एक परम सत्य मान रही है, जबकि वो ये नहीं जानते कि सोशल मीडिया पे डिसलाइक या फिर रिजेक्शन के बटन्स नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन असली जीवन इन्हीं से ही ऑपरेट होता है। बिल्कुल। जिस जल्दबाजी के साथ मैं कवरिंग लेटर्स पढ़ती हूँ, रोज़ कम से कम 8 से 9 पत्र मेरे पास आते हैं और मेरी टीम के पास इससे भी ज़्यादा पत्र आते हैं। बिल्कुल।
पांडुलिपियों के साथ में, और हम रोज़ उन पत्रों को देखते हैं, बाँचते हैं, और एक ही चीज़ जो निरंतर हमें उसमें महसूस होती है वो है जल्दबाजी। तो जल्दबाजी से बचें। दूसरी बात, लेखनी जितना प्राइवेट एक्सपीरियंस है उतना ही पब्लिक एक्सपीरियंस है। अगर आप इसे लोग अपने आप को कितना कनेक्ट कर रहे हैं आपसे? मत कीजिए, उतना फोर्सफुल कनेक्शन बनाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा। मेरा कहने का तात्पर्य हाँ। कुछ और है। मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को जब पिरोकर एक लेखन का खाका तैयार करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या ऐसा ही कुछ किसी और के साथ भी इस दुनिया में घटा होगा। अध्ययन की कमी के कारण हम ये भी समझ लेते हैं कि यही परम है, यही सबसे बढ़िया है और यही सबसे नवजात है। ऐसा नहीं होता है। आपका अध्ययन इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका हर आइडिया, कम से कम आप 2 बार ज़रूर सोचें उस आइडिया के बारे में कि ये तो पहले एक्सप्रेस कर दिया गया है। सो अगर आप इस जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, अध्ययन की गंभीरता को समझेंगे, तब आपकी पांडुलिपि मजबूत होगी और उसके साथ कोई भी सरोकार रखने वाला प्रकाशक खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।